गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम पाठ 18 वन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वनों को हरा सोना माना जाता है। हमारे जीवन तथा राष्ट्र की समृद्धि को बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वनों से हमें जीवनोपयोगी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिसके बिना पृथ्वी शून्य है। वन वातावरण में गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं। चारों ओर फैली हुई इनकी हरियाली और पेड़ पौधे धरा की नमी को बनाए रखते हैं। वन मिट्टी के क्षरण और भूस्खलन को नियंत्रित रखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्ष दूर दूर तक फैली अपनी जड़ों द्वारा नदियों के किनारों की मिट्टी को जकड़े रखते हैं। पेड़ पौधे वर्षा के जल के वेग की क्षरण शक्ति को कम करके मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। इतना ही नहीं, वनों के छोटे छोटे पौधे व टूटी गिरी पत्तियों की मोटी तह खाद का कार्य करती है। जहाँ वन होते हैं वहाँ बाढ़ और सूखे का प्रकोप न के बराबर होता है, अर्थात वहाँ बाढ़ और सूखा नहीं पड़ता। पेड़ पौधों की उपस्थिति में जल का वेग स्वतः ही कम हो जाता है, जिससे बाढ़ नहीं आती। पेड़ पौधे जल को सोखकर मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं, जिससे सूखे की संभावना भी कम हो जाती है। वन धरती के प्राण हैं और प्राणों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। अब हम वनों की महत्ता की बात करें तो वनों की महत्ता किसी से छिपी नहीं है, फिर भी मनुष्य इनका दोहन किए जा रहा है, अर्थात वनों को काट रहा है। वह अपने स्वार्थ के लिए इनका अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। वनों की कटाई से पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त वनों के अभाव में पशु पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। रेड डेटा पुस्तक में विलुप्त हो रहे पक्षियों और जंतुओं का लेखा जोखा होता है। उसके अनुसार पक्षियों की 139 और जंतुओं की 106 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति से प्रकृति के पांचों आधारभूत तत्व आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल संकट में पड़ गए हैं। वृक्षों के कटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे अकाल, सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं सृष्टि को विनाश की ओर धकेल रही हैं। हिमालय क्षेत्र की नदियों के ऊपरी किनारों पर वनों के कटाव को रोकने के लिए समाज सेवी सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। उसी से प्रेरणा लेकर कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन चलाया गया। इन आंदोलनों में आंदोलनकर्ता बच्चे, महिलाएं वृक्षों को कटने से बचाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उनसे चिपक जाते हैं। वे तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि उस क्षेत्र में वृक्षों को काटने वाले लोग अपने हथियार डालकर चले नहीं जाते। वनों की महत्ता को समझते हुए, वनों की कटाई के गंभीर परिणामों को देखते हुए इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। धरा को विनाश से बचाने का एकमात्र उपाय है वनों के विनाश को रोकना। वनों के विनाश को अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर रोका जा सकता है। वृक्षों को लगाकर दूर दूर तक फैली पड़ती और बंजर भूमि को लहराते वनों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही जनसंख्या वृद्धि के कारण ईंधन, चारा आदि की बढ़ती हुई मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। इससे पर्यावरण की सुरक्षा होगी और हमारा जीवन भी सुखमय बन सकेगा। तो बच्चों, आओ बच्चों वृक्ष लगाएं, देश को हरा भरा बनाएं। ये हैं अपने सच्चे साथी, इनका साथ कभी न गंवाएं। तो बच्चों, आओ हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि हम धरती पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर इसे हरा भरा बनाएंगे। धन्यवाद।